कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे से चल रही होगी आप सबकी पढ़ाई। तो हमारा आज लास्ट वीडियो है, लास्ट नहीं, अभी एक वीडियो और आएगी और वो मैंने सेपरेट रखी है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ही टॉपिक है बुद्धि का, जो हम डिस्कस करेंगे, बुद्धि की थ्योरी। और उसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। वो वाली वीडियो हम लाएंगे बुद्धि का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। और वहाँ से हर बार आपके 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मिस नहीं करना है। हर बार क्वेश्चन आता है 1-2 थ्योरी से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लास देखो, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि इसमें आज हम एक ही त्रिविमीय सिद्धांत जो है बुद्धि का, उसको बात करेंगे। उसके बाद में वो चाहती तो वो वीडियो में इसमें ऐड कर सकती थी, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग है नहीं, लेकिन मैंने उसको सेपरेट रखा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप अलग पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और बिल्कुल भी उसमें मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हो गई बातें, तो फिर आज हमारी जो थ्योरी है वो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, त्रिविमीय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। तो अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल थ्योरी की, तो इसको देने वाले थे गिलफोर्ड। ठीक है, किसने दी थी ये थ्योरी? गिलफोर्ड ने। किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल थ्योरी जो है, त्रिविमीय सिद्धांत है, वो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। और ये गिलफोर्ड कहाँ के थे? ये यूएसए के थे। ठीक है, कहाँ के थे? गिलफोर्ड कहाँ के थे? यूएसए के थे। ठीक है, तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। और ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या बताया? इन्होंने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल दिया। क्या दिया इन्होंने? बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल दिया। बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल दिया। ठीक है, क्या दिया था? बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको क्या हम बोलते हैं? एसओआई। क्या बोलते हैं? एसओआई। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। क्या? एसओआई, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या इन्होंने अपने एसओआई में इन्होंने बताया कि इसमें कितने फैक्टर्स होते हैं। इन्होंने अपने एसओआई यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में इन्होंने बताया कि 180 फैक्टर्स होते हैं। कितने? 180 फैक्टर्स होते हैं, जिनको डिवाइड किया गया है 5 × 5 × 6 30 और 30 से 180। ठीक है, 5 × 6 × 6 में। तो गिलफोर्ड 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है हमारी, वो किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे। क्या? और इन्होंने क्या दिया? बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। और इसमें इन्होंने बताया एसओआई में कि फैक्टर्स, कितने फैक्टर के बारे में? 180 फैक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, कितने? 180 फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया था। अब बात करते हैं अगर, तो एक चीज़ और मेन पॉइंट में लिख देना, जो हमारी होती है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, जिसको हम आगे जब क्रिएटिविटी पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो अगर बात करें हम क्रिएटिव की, क्रिएटिव एंड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इनको फादर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? फादर। ठीक है, तो जो गिलफोर्ड थे वो क्रिएटिव, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के फादर। कन्वर्जेंट जो होता है वो हमारे अभिसारी होता है। क्या? अभिसारी। और जो डाइवर्जेंट होता है वो अपसारी होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा अच्छा होता है, कौन सी
ज़्यादा अच्छी होती है, कौन सी थिंकिंग रखनी चाहिए, कौन सी नहीं, वो हम जब क्रिएटिविटी पढ़ेंगे आगे इंटेलिजेंस टॉपिक तो डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, क्रिएटिव मतलब किसी भी चीज़ को खुद क्रिएट करके पढ़ना या सक्रियता से पढ़ना या निर्माण करना या संरचना करना, एक तरह से संरचना लिख सकते हो, संरचना करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो फादर ऑफ क्रिएटिव कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के फादर कौन थे? गिलफोर्ड थे। तो अब हम बात करते हैं इनके त्रिविमीय सिद्धांत जो है वो है क्या, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने अपने त्रिविमीय सिद्धांत, ये रफ कर दे रही हूं मैं, इन्होंने अपने त्रिविमीय सिद्धांत में 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, ठीक है। किस किस चीज़ के बारे में? 3 चीज़ों के बारे में मेनली बात की थी, और वहीं से इन्होंने अपने ये 180 फैक्टर दिए थे, ठीक है। कितने? 180 फैक्टर्स पे बात की थी। तो किसने दिया था त्रिविमीय 3 डायमेंशनल थ्योरी? गिलफोर्ड ने। कहाँ के थे? यूएसए के थे। इनको क्रिएटिव डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी इन्होंने SOI में अपने 180 फैक्टर्स की बात की थी, ठीक है। किसमें? SOI में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में। तो अब हम बात करते हैं इनका जो मॉडल था वो था क्या, ठीक है। इनका जो मॉडल था वो था क्या? तो इन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ों पे बात की थी, CPO, क्या? CPO 3 चीज़ों पे बात की 3 डायमेंशनल में। तो सबसे पहला इन्होंने जो बताया था, C क्या था? विषय वस्तु। क्या है? विषय वस्तु, ठीक है। C हमारा क्या हो गया यहाँ पे? विषय वस्तु हो गया। P हमारा प्रोडक्ट हो गया, P फॉर हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, विषय वस्तु यानी कि करिकुलम, ठीक है। विषय वस्तु क्या हो जाएगा? हमारा करिकुलम। और D हमारा क्या हो गया? D हमारा हो जाएगा सक्रिय, ठीक है। ऑपरेशन, सॉरी O हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेशन यानी कि सक्रिय। इनका कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास विषय वस्तु होनी चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? सक्रिय करेंगे, एक्टिव होंगे उस काम को करने के लिए, देन हमें रिजल्ट मिलता है, फिर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट। तो ये 3 डायमेंशन थ्योरी इनकी इस तरह से काम करती है, जिसमें आपको क्या विषय वस्तु होती है, सक्रिय होती है, और क्या होता है आपका? उत्पाद होता है। विषय वस्तु, सक्रिय, और क्या होता है आपका? उत्पाद होता है। तो ये थ्योरी क्या है? गिलफोर्ड की, और उन्होंने 3 डायमेंशन थ्योरी में इन 3 चीज़ों पे बात की थी। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। विषय वस्तु कंटेंट्स ले लो या करिकुलम, कंटेंट्स ले होगा, ठीक है। करिकुलम तो नहीं, करिकुलम तो होता है पाठ्यचर्या, विषय वस्तु क्या होगा हमारा? कंटेंट होगा, ठीक है, कंटेंट होगा। तो इसको रफ करती हूँ, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कंटेंट पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे? कंटेंट पे। कंटेंट पे सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। विषय वस्तु आयाम। तो अगर विषय वस्तु आयाम के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे विषय वस्तु आयाम हमें जानकारी देता है, व्यापक क्षेत्र शामिल करता है खुद में, ठीक है, जिसमें मानव बुद्धि संचालन लागू होते हैं। विषय वस्तु आयाम क्या करता है? एक व्यापक क्षेत्र शामिल करता है खुद में, जिसमें मानव बुद्धि के संचालन लागू होते हैं, ठीक है। प्रारंभ में क्या होता है कि इसमें केवल 4 श्रेणियां शामिल थी, ठीक है। पहले इसमें क्या थी? केवल 4 श्रेणियां शामिल थी, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या था? जो हमारा कंटेंट वाला जो आयाम है, कंटेंट डायमेंशन, इसमें 4 श्रेणियां शामिल थी, और बाद में दृश्य और श्रवण को अलग कर दिया गया, जिसमें इसमें 5 विषय आयाम बन गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? पहले प्रारंभ में क्या था? 4 श्रेणियां थी, ठीक है। क्या थी? 4 थी, और जो दृश्य और श्रव्य था वो एक ही में थी, अब उनको अलग कर दिया गया, तो इसमें क्या हुआ? 5 बन गए। तो कितने आयाम बन गए? 5 आयाम बन गए। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि विषय वस्तु आयाम में जानकारी के व्यापक क्षेत्र क्या है? विषय वस्तु आयाम में जानकारी के व्यापक क्षेत्र, विषय वस्तु आयाम में जानकारी के व्यापक क्षेत्र
शामिल हैं जिनसे मानव बुद्धि संचालन लागू होता है। ठीक है, क्या है, क्षेत्र शामिल हैं, शामिल हैं जिससे मानव बुद्धि संचालन लागू होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मानव बुद्धि संचालन लागू होता है। आपका प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में मैंने आपको बताया, लिखना चाहो तो लिख लो, अगर चलो लिख लो। प्रारंभ में इसमें 4 श्रेणियां शामिल थीं। बाद में दृश्य व श्रव्य को, श्रवण लिख लो, श्रवण को, दृश्य व श्रवण को अलग अलग कर दिया गया। अब इसमें 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, अब इसमें 5 श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी है, 5 श्रेणियां शामिल हैं। प्रारंभ में कितनी थी, इसमें सिर्फ 4 श्रेणियां शामिल थी। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिख लो एक बार आप। ठीक है, नाम लिख लो। पहला क्या हो गया आपका, देखना, जिसको हम विजुअल बोलेंगे इंग्लिश में। दूसरा हो गया सुनना। ठीक है, देखना हो गया, सुनना हो गया आपका। फिर क्या होगा, प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीक होते हैं तो उन्हीं के आधार पर, ठीक है, क्या हो गया हमारा, तीसरा प्रतीकात्मक। और फिर हमारा क्या हो गया चौथा, संबंध। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 संबंध। और फिर हमारा हो गया व्यवहार। ठीक है, 5वां हमारा क्या हो जाएगा, व्यवहार, जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं। अर्थ संबंध लिख लो। ठीक है, अर्थ संबंध लिख लो यहाँ पे, अर्थ संबंध। तो ये 5 इसमें शामिल है, किसमें, आपके कंटेंट डायमेंशन में। ठीक है, कितनी, 5 शामिल है, किसमें, कंटेंट डायमेंशन में। कौन कौन सी, पहला है आपका सुनना, जिसको हम विजिबल बोलते हैं। पहला होगा आपका देखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल। दूसरा हो गया आपका ऑडिटोरी, ऑडिटोरी मीन्स सुनना। फिर होगा सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। फिर हो गया सिमेंटिक, अर्थ संबंधी। फिर होगा बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर, तो हमारा क्या होगा, व्यवहार। तो ये था हमारा कंटेंट डायमेंशन। तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ करती हूँ, फिर हम लोग अपना दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा था हमारा, ऑपरेशनल। ठीक है, क्या था, ऑपरेशनल डायमेंशन। इसको बस आप इतना याद कर लेना, मैं लिखा दे रही हूँ डिटेल में, पर डिटेल अंदर से इतना नहीं पूछा जाता है। आप इसको बस इतना याद कर लें कि 3 डायमेंशन थ्योरी के 3 आयाम कौन से थे। एक आयाम, पहले आयाम में कितनी, 5 चीजें थी, कौन कौन सी, देखना, सुनना, प्रतीकात्मक, अर्थ संबंध और व्यवहार। ऐसे दूसरे में 5 थी, तीसरे में 6 थी। तो इस तरह से आप याद कर लेना। ठीक है, इसकी पूरी थ्योरी वगैरह आप ना आए समझ, ना याद हो तो मत करना, आप बस ये चीज़ें याद करना। अच्छा, यहाँ से जो मैं बोल रही हूँ याद करने के लिए, ये क्वेश्चन टेट में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सी टेट में इतना नहीं पूछा जाता है यहाँ से, सी टेट में और टेट। देखो, हार्वर्ड गार्डनर जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि दोनों में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, दोनों में पूछी जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपकी सी टेट में इतना नहीं पूछी जाती हैं, 4-5 सालों से देखा गया है पीछे, लेकिन टेट में बहुत पूछी जाती हैं। हार्वर्ड गार्डनर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी टेट के लिए मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, टेट के लिए। तो अगला हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस मतलब हमारा क्या होगा, सक्रिय आयाम, सक्रिय आयाम। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा ऑपरेशन, यानी कि सक्रिय आयाम। तो कि जैसा कि आपको यहाँ से पता ही चल रहा होगा, हमारा सक्रिय आयाम है, ये क्या करता है कि मानव बुद्धि का क्या करता है, प्रक्रिया, यानी कि सामान्य बौद्धिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं इसमें। ठीक है, संचालन, क्या है, ऑपरेशनल
डायमेंशन सक्रिय आयाम। तो इसमें क्या होती है हमारी क्रिएटिविटी, मतलब मानव बुद्धि की प्रक्रिया सक्रियाएं किस तरह से काम करता है वो चीज़ें शामिल होती हैं। तो कुल मिला के इसमें 6 आयाम है, ठीक है, 6 चीज़ें शामिल है। क्या है? 6 पॉइंट्स इसमें है। जैसे उसमें 5 पॉइंट थे तो वैसे ही यहाँ पे हमारे कितने होंगे? 6 पॉइंट होंगे। कितने? 6 पॉइंट होंगे। तो पहले थोड़ा सा लिख लो, ठीक है, इसके बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें 6 संचालन या सामान्य बौद्धिक प्रक्रियाएं शामिल है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है कि एक बौद्धिक प्रक्रिया का संचालन करने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि नाम से यहाँ पता चलता है, और इसमें और लिखो, ठीक है, और इसमें 6, ठीक है, कितनी? 6, ठीक है, कितनी? 6 हमारी जो है वो संचालन या सामान्य बौद्धिक प्रक्रियाएं शामिल है। कितनी? 6 जो है वो संचालन या सामान्य बौद्धिक प्रक्रियाएं शामिल है। बौद्धिक प्रक्रियाएं शामिल है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं उनके नाम लिख लो। पहला हमारी क्या हो जाएगी? स्मृति, ठीक है। क्या होगी? स्मृति। जो चीज़ हमारे माइंड से रिलेट कर रही है, जो हमारी बुद्धि से रिलेट कर रही है, वो हमारी किस में आएंगी? ऑपरेशन डायमेंशन में, यानी कि सक्रिय आयाम में वो चीज़ें हमारी आएंगी, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका? स्मृति। दूसरा क्या होगा? हमारा संज्ञान, ठीक है। क्या हो गया हमारा? स्मृति। रिकॉर्डिंग आप लिख लो, ठीक है, स्मृति रिकॉर्डिंग। दूसरा हमारा क्या हो गया? संज्ञान, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्या हो गया? थर्ड हमारा हो जाएगा सॉरी, स्मृति प्रतिधारणा, ठीक है। क्या होगा? स्मृति प्रतिधारणा, ठीक है। कितनी? 3 हो गई, स्मृति प्रतिधारणा। फिर हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी उत्पाद। चौथा हमारा क्या हो गया? अपसारी उत्पाद। फिर हमारा हो जाएगा अभिसारी उत्पाद। अभिसारी उत्पाद। और लास्ट में 6 हमारा जो होगा वो हो जाएगा मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। तो ये हमारा ऑपरेशन डायमेंशन में 6 आयाम आते हैं, जो कि हमने आपको लिख दिए हैं। कौन कौन से? स्मृति रिकॉर्डिंग आता है हमारा, संज्ञान हो गया, स्मृति प्रतिधारणा हो गई हमारी, अपसारी उत्पाद हो गया, अभिसारी उत्पाद हो गया, और मूल्यांकन हो गया। तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है मूल्यांकन जो है वो 3 डायमेंशनल थ्योरी के किस आयाम में आता है? तो किसमें? ऑपरेशन या सक्रिय आयाम में, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करती हूँ, अपना जो लास्ट वाला है उसको अब डिस्कस करेंगे। लास्ट कौन सा था हमारा? COP। क्या था? प्रोडक्ट डायमेंशन, यानी कि उत्पाद आयाम। क्या होगा हमारा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि उत्पाद आयाम, ठीक है। क्या हो गया हमारा? उत्पाद आयाम। तो उत्पादों के आयाम में क्या है? विशिष्ट सामग्री के लिए विशेष संचालन लागू करने के परिणाम होते हैं, ठीक है। क्या है? उत्पाद आयाम में क्या होगा हमारा कि हमारा उत्पादों के आयाम में विशिष्ट सामग्री के लिए विशेष संचालन लागू करने के लिए परिणाम होते हैं। बढ़ती जटिलता में 6 प्रकार के उत्पाद है। कितने? 6 प्रकार के उत्पाद आयामों की बात की गई है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर सीधे आपको मैं आयाम लिखवा दूं इसके जो 6 हैं, ऐसा करो, लिख लो ये पॉइंट भी। उत्पादों के
उत्पादों के आयाम में विशिष्ट, बस ये समझने के लिए थोड़ा लिख ले रहे हैं डेफिनेशन, अदरवाइज इस डेफिनेशन की इतनी नीड नहीं होती है और ना ही इतना पूछा जाता है, पूछे जाते हैं इनके बस पॉइंट से। लिए विशेष ठीक है। बढ़ती जटिलता में 6 प्रकार के उत्पाद हैं, प्रकार के उत्पाद हैं। कौन कौन से हैं आपके? पहला आपका हो गया यूनिट यानी कि इकाई, दूसरा आपका हो जाता है वर्ग यानी कि क्लासेस, तीसरा आपका हो जाता है संबंध यानी कि रिलेशन, वहाँ पे क्या था अर्थ संबंध और यहाँ पे खाली संबंध, चौथा आपका हो जाता है सिस्टम यानी कि प्रणाली, फिर आपका हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, ठीक है। फिर आपका हो जाता है 6 नंबर पे अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग यानी कि इम्प्लीकेशन, अनुप्रयोग यानी कि इम्प्लीकेशन। तो इन्हीं SIO जो था, ठीक है, SOI जो था वो इन्हीं आयामों को मिला के, पहले वाले में कितने थे? 5 थे, दूसरे में 6 थे, तीसरे में भी 6, तो इन्हीं को मिला के 180 फैक्टर्स बताए थे किसने? गिलफोर्ड ने, ठीक है। इन्हीं आयामों को मिला के क्या बताया था? 180 फैक्टर्स आपके बताए थे, ठीक है। तो मूल प्रारूप में क्या थे? 120 थे, फिर बाद में 150 हुए, अब 180 है, ठीक है। सबसे पहले कितने थे अगर बात की जाए फर्स्ट में, तो 120 थे, फिर सेकेंड प्रारूप में कितने हुए? 150 हुए, और अब जो फाइनल जो रिजल्ट अब चल रहा है 180 है, ठीक है। अब कितने हैं? 180 हैं। तो ये आपका था आज का टॉपिक जो कि हो गया है। अब एक थोड़ी छोटी सी स्मॉल सी थ्योरी और है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एक क्लास और आएगी इंटेलिजेंस के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रही हूँ, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप। और वो हमारी है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्जाम में आप इवन अगर कहीं पे CGP या पेडागोजी पूछी जा रही है तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, पेडागोजी का भी क्वेश्चन वहाँ से बनता है और जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो भी वहाँ से बनते हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अगेन बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी है तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। क्या है हमारा? तरल, और इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में ही थोड़ा सा लिखवा देगी, ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तरल क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठोस क्या होता है? क्रिस्टल होता है, ठीक है। तरल क्या होता है हमारा? फ्लूइड, और ठोस क्रिस्टल होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है, यानी कि ये जो हमारा तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत है, इसके फादर की बात करें हम तो वो हमारे कौन थे? RV कैटल। कौन थे? RV कैटल, ठीक है। कौन थे? RV कैटल थे। कौन? किसके? RV कैटल थे तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत के, यानी कि फादर ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात की जाए तो उसके फादर कौन थे? RV कैटल थे। कौन थे? RV कैटल थे। तो यहाँ पे इन्होंने जो जनरल इंटेलिजेंस हमारी होती है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो हमारी जनरल इंटेलिजेंस होती है, ऐसे ही समझ लो, जनरल इंटेलिजेंस जो होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने, ठीक है। एक आपका क्या था? फ्लूइड यानी कि तरल, जो मैंने अभी बताया है आपको, फ्लूइड, और दूसरा क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। एक हमारा फ्लूइड यानी कि तरल और दूसरा हमारा क्रिस्टलाइज यानी कि
ठोस में डिवाइड किया, ठीक है, किसमें, 2 में डिवाइड किया। अब इन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो फ्लूइड होता है वो रिलेट करता है हेरिडिटी से, ठीक है, किससे, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता से, किसके, आनुवंशिकता से। और इसकी बात करें तो ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, यानी कि वातावरण से, ठीक है। इसकी बात करें अगर फ्लूइड की, तो यहाँ पे लाइक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, समस्या समाधान, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ें कहाँ पे होंगी हमारी, फ्लूइड में। कैसी होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ें हमारी कहाँ पे होंगी, फ्लूइड में। और यहाँ पे चीज़ों को एक्वायर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से चीज़ों को एक्वायर यानी कि ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ठीक है, किससे, इन्वायरमेंट से चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी समस्याएं होंगी। यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं वो हमारा बेसिक मेथड पे चलती हैं, किस पे, बेसिक मेथड होता है। और यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं वो हमारा एडवांस्ड मेथड होता है, कैसा, एडवांस्ड मेथड, ठीक है, कैसा होता है, एडवांस मेथड होता है। और वहाँ पे हमारा कैसा होता है, बेसिक मेथड होता है। तो यहाँ पे हमारा बात करें, शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म होती हैं, कैसी, लॉन्ग टर्म, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। बस एक पॉइंट और आप लिख लो यहाँ पे कि जो फ्लूइड होता है हमारा, ठीक है, हमारा जो फ्लूइड होता है, यहीं पे लिख लो, अच्छा, जो फ्लूइड होता है वो समय के साथ कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, समय के साथ कम होता है। और इसकी अगर बात करें तो ये समय के साथ बढ़ता है, ये क्या होता है, समय के साथ बढ़ता है। अगर हमसे कोई इन दोनों में ग्राफ के लिए पूछे, ठीक है, तो हमारा अगर ग्राफ के लिए पूछे तो हमारा जो क्रिस्टल का होगा वो तो ऐसे सीधे जाएगा, लेकिन फ्लूइड का ऊपर जाके घटता जाएगा, ठीक है। तो फ्लूइड का घटता है और उसका क्या होता है, हमारा बढ़ता है। तो ये आपका था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। हमारा जो अब इंटेलिजेंस की एक और क्लास होगी, उसके बाद हमारा कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी क्या होगा। तो फिलहाल तो आपको समझ आया होगा जो भी थी हमारी थ्योरी। इंटेलिजेंस टॉपिक जो है ऑलमोस्ट हमारा एंड पे है, बस एक थ्योरी बची है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रही हूँ मैं, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आपका टेलीग्राम चैनल बन चुका है जहाँ पे आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। जल्दी मैं आपको बता दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल का नाम, जहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आपका CGP से रिलेटेड कुछ भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, अगर आप अटक रहे हो वहाँ पे आप भेज सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो। बाकी आपको PDF की नोट्स की जो PDF होगी वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।